सवाल आता है कि प्रस्तावना की ज़रूरत क्या है। कोई दिखावे की चीज़ प्रस्तावना नहीं है कि अमेरिका वालों ने अपने संविधान में शामिल की थी तो चलो हम भी अपने संविधान में शामिल कर देते हैं। और ना ही यह घोषणा मात्र है कि राजनीतिक आदर्श इसमें लिख देते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे महत्व हैं। पहला महत्व यह है प्रस्तावना का कि यह भारत के संविधान के स्रोत को बताती है। संविधान की प्रस्तावना में पहली लाइन आती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि संविधान जो है अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। अब इस संबंध में कुछ लोग आलोचना करते हैं कि जब संविधान सभा बनी तो उसका निर्वाचन जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं हुआ, ना ही वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ। तो फिर यह भारत की जनता से कैसे शक्ति प्राप्त कर सकती है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व तो कैसे कर सकती है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह आलोचना अर्थहीन क्यों है? क्योंकि अगर उस वक्त चुनाव होता भी तो जनता चुनती किसे? जो राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, जो स्वाधीनता आंदोलन था, उसके नेताओं को। अब संविधान सभा में स्वाधीनता आंदोलन के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल थे, और अगर चुनाव होता तो जनता उन्हीं नेताओं को चुनती। दूसरी बात ये कि जब प्रस्तावना स्वीकार की गई तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में स्वीकार की गई। तब तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हमारे देश पर किसी का भी कोई प्रभुत्व नहीं था। और तीसरी बात ये कि संविधान के विभिन्न उपबंधों पर अगर नज़र डाली जाए तो वो बताते हैं कि भारतीय राज्य संप्रभु है और भारत के संविधान का स्रोत भारत की जनता है।